नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग, कई जगह चुनाव बहिष्कार। मोदी ने राहुल अखिलेश गठबंधन पर सवाल उठाए। 1500 किमी रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। एसएमएस अस्पताल पहुंचे सीएम, पूछी मां की कुशल क्षेम। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक करीब 10.67% मतदान हुआ। आज गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, नागौर सीट में वोट डाले जा रहे हैं। नागौर, बीकानेर के अलावा चूरू की भी देश भर में चर्चा हो रही है। यहाँ 2 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा एक भाजपा के बागी सांसद मैदान में है। और वहीं नागौर सीट पर इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल का भाजपा की ज्योति मिर्धा से मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अमरोहा पहुंचे। मंच पर ढोलक लेकर उनका स्वागत किया गया। पीएम ने मंच से क्रिकेटर मोहम्मद शमी का नाम लेकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की। मोदी ने कहा कि यूपी में फिर से 2 शहजादों की जोड़ी की फिल्म शूटिंग चल रही है, जिसका पहले ही रिजेक्शन हो चुका है और इस बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़े हैं। नेस्ले कंपनी के बेबी फूड्स प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा शुगर मिलने की बात सामने आने के बाद एक दिन बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने गुरुवार को लंबी दूरी की निर्भय क्रूज मिसाइल का ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में सफल निरीक्षण किया। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल में भारत में बना माणिक टर्बोफेन इंजन लगा हुआ है। डीआरडीओ ने बताया कि परीक्षण के दौरान इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल की ट्रेनिंग की गई है। सेना में शामिल करने के बाद इन मिसाइलों को चीन और पाक से लगने वाली सीमा पर तैनात किया जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मां गोमती देवी की तबियत मंगलवार को अचानक बिगड़ गई। ऐसे में सीएम जयपुर में अपने मत का प्रयोग करने के बाद एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां की कुशलक्षेम जानी। इससे पहले सीएम मां की तबियत खराब होने पर उन्हें एसएमएस के आईसीयू में भर्ती होने की जानकारी मिलने पर भी मंगलवार रात को मां से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। मां से मिलने के बाद सीएम ने डॉक्टरों से बातचीत की। जयपुर में द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में व्यवस्थापकों को नियमित करने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में आरोपी निलंबित प्रबंध निर्देशक के मीणा वाटिका गृह निर्माण में सोसाइटी भी चला रहा था। इसके बाद के मीणा ने 2017, 2018, 2019 में दर्जनों अवैध कॉलोनियां बनाकर बैंक डेट में वाटिका गृह निर्माण के पट्टे जारी कर रहा था, जबकि इस सोसाइटी के 2006 के बाद किसी योजना बसाने के कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं किए। डूंगरपुर जिले में कब्जे के सकरिया फला में भीखा भाई मेहा कैनाल का 20 मीटर का हिस्सा शुक्रवार को ढह गया, जिससे नहर का पानी खेतों में बहने लगा। और वहीं सागवाड़ा से विधायक गोपीचंद मीणा ने माही कैनाल के अधिकारियों से बात कर इसे ठीक करवाने के निर्देश दिए। राजसमंद जिले में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के कारण खेतों में गेहूं की क्वालिटी में गिरावट आई है। गेहूं की खरीद में शिथिलता देने के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन कटाई के बाद फसलें खेतों में पड़ी है। गत दिनों हुई बारिश के कारण कई जगह गेहूं चमकहीन हो गया है और इसके कारण समर्थन मूल्य पे खरीद में परेशानी हो रही है, जिससे किसान भी निराश हो रहे हैं। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है और अब मुंबई पुलिस सलमान खान के घर पर गोलीबारी को लेकर उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। बीकानेर में मतदान के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाई गई टेबल पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया है कि मधुमक्खियों के हमले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टेबल छोड़कर उठना पड़ा। अब कक्षा 1 से 5वीं की पढ़ाई और भी मजेदार होने वाली है। एनसीईआरटी ने देश की 11 मान्यता प्राप्त भाषाओं में एक कॉमिक बुक तैयार की है। इस बुक को लेट्स मूव फॉरवर्ड नाम दिया गया है। आगामी जुलाई से इसे प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। इस बुक के माध्यम से बच्चों को मजेदार चुटकुलों के साथ जीवन में काम आने वाली व्यवहारिक बातों को भी समझाया जाएगा। कॉमिक चित्रों के साथ चटपटे संवादों से बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और बच्चे सामान्य किताबों के मुकाबले कॉमिक्स आदि को पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। बीकानेर जिले के ग्रामीण इलाकों में 15 डार्क जोन एरिया है, जहां मोबाइल का काम नहीं करता और संपर्क का कोई जरिया नहीं है। इन स्थानों पर मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन ने वायरलेस सेट लगाए। जिले के ग्रामीण इलाके में 15 डार्क जोन एरिया चिन्हित किए गए हैं और ये वे इलाके हैं जहां से संपर्क का कोई जरिया नहीं है। मोबाइल भी काम नहीं करता। ऐसे में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए 15 डार्क जोन में वायरलेस सेट लगाए गए हैं।
उदयपुर में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ दिख रही है। उदयपुर से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें जून अंत तक फुल हैं और इसी को देखते हुए रेलवे ने जून तक कई रूटों पर समर स्पेशल ट्रेनें शुरू की है। रेलवे ने उदयपुर से पटना और कटिहार के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। सिकंदराबाद की ट्रेन 20 और 27 अप्रैल को उदयपुर से रवाना होंगी। ये ट्रेनें भी साप्ताहिक हैं और हर शुक्रवार को उदयपुर से रवाना होंगी। भजनलाल सरकार ने मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जयपुर के वैशाली नगर में टैगोर पब्लिक स्कूल बूथ पर नंबर 264 पर अपना वोट डाला। चूरू के बालिका कॉलेज स्थित बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए समझाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।